माँ बाप लगाए तो बहुत नुक्स निकालते हैं, ऐसी नहीं मम्मी वैसी नहीं। इंग्रेडिएंट्स है मेरे हर खाने को जबरदस्त ये डाइट लाजवाब मैगी, आई एम बनाते हैं। आल्सो डाइटिशियन, न्यूट्रिशन एंड ट्रेनर। से ठीक हो जाए वो नाफा कस्टर्ड, ये कुछ यूनिक रेसिपी। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। वैसे आज के दिन बहुत ही सुकून वाला है। मेरी माशाल्लाह हरम में चांद रात हो रही है। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मेरी यहाँ पर भी चांद रात होगी। अल्लाह ने मुझे यहाँ बख्शा, अपने पास बुलाया। अल्लाह आप सबको नसीब अता फरमाए। तो कल थी चांद रात, मैंने अपने लिए कुछ बनाती थी शाही। अभी खैर रोज़ा हमारा पूरा हुआ था, तो अभी सुबह के कुछ बज रहे थे 5। मैं अपने लिए स्पेशल टी शाही बना रही थी। तो यहाँ मैंने रात को ही इफ्तारी के बाद से मैंने तुरंत मुर्गी भिगो दी थी, क्योंकि हम लोग हमेशा ईद से एक दिन पहले ही प्रेप करके रखते हैं, क्योंकि यही मुझे बेटर लगता है। क्योंकि यहाँ पे ताज़ी मुर्गी नहीं मिलती, यहाँ पे आपको फ्रेज़र वाली मुर्गी मिलती है। तो पहले से भिगो कर आपको कटिंग करके हाथ से काट कर आपको रखनी पड़ती है। तो ये कुछ 2.5 किलो मुर्गी थी, 2300 ग्राम मुर्गी थी। तो ये मैंने धो के भिगो के रख लिया था। मैंने इसको रख दिया है फ्रिज में। तो ये मेरी स्पेशलिटी, ये सऊदी स्पेशल शाही है। तो पहले वैसे मैं ब्लैक टी पीती थी, मैं वैसे दूध की शाही कहीं पीती नहीं हूँ। तो इंडिया में वैसे नॉर्मल पत्ती पानी वाली शाही पीती थी, पर यहाँ आके जब मुझे पता चला ब्लैक टी इतनी फ़ायदेमंद होती है। इसमें हम लोग डालते हैं तुलसी, पुदीना, इसमें दालचीनी, तेज़पत्ता, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सब डालकर आपको इसको बॉईल करके, इसमें हम लोग शुगर नहीं डालते, इसमें लोग नींबू निचोड़ते हैं। तो ये एग्जैक्टली लेमन टी, मसाला लेमन टी बोला जाता है इसको। बहुत ही ज़बरदस्त सऊदी स्पेशल टी होती है। तो वैसे में मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा रमज़ान इधर गुजरा। अल्लाह आप सबको नसीब पता फरमाए। तो कल का वीडियो बहुत ही आप सबके लिए स्पेशल। तो कल मैं जाने वाली चल के हरम ईद की नमाज़ पढ़ने, ईद के खुद भी आपको दिखाऊंगी। कल का वीडियो आप तो नहीं देखा तो बहुत बड़ी मिसिंग होंगी आपके लिए। तो आप सबको पहला ऐसा नज़ारा दिखाने वाली जो आपने हिंदुस्तान या कोई भी अदर कंट्रीज़ में नहीं देखा है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए आगे वीडियो में। कल का ब्लॉग प्लीज़ मिस ना करिए, डू नेवर मिस दिस ब्लॉग। ये ब्लॉग आप ही लोग के लिए है। तो वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस आपको इंडिया में कोई भी अगले कंट्री में नहीं मिलेगा, जो एक्सपीरियंस आपको सऊदी अरबिया में मिलेगा। सारे लोग एक साथ चल के नमाज़ पढ़े, ये फीलिंग अल्लाह ताला ने मुझे दी है। नमाज़ पढ़ना जो जहाँ आप मसल्ला जहाँ नमाज़ रखें, हो जाती सारी रोटी बंद, सारी कारें बंद, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला, रास्ता सिर्फ आपको और आपकी मंजिल अल्लाह की तरफ है। तो चलते हैं आगे। यहाँ मैं कोन लगाने बैठी। वैसे मेरी मम्मी हर साल मुझे मेहंदी लगाती थी, आज उनकी कदर मुझे बहुत महसूस हो रही है। तो ये श्रीमाल कोन है, ये मेरी मम्मी ने मुझे इंडिया से भेजा हुआ था। मुझे बहुत अफसोस होता है कि हर बार मेरी मम्मी मुझे कोन लगाती थी, मैंने उनको कभी मतलब मेहंदी लगाती थी, मैंने उनकी कभी कदर नहीं करी। उनकी मेहंदी कोई नुक्स निकालना, कभी ऐसी वैसी वैसी लगाओ, 10 डिज़ाइनर उनके सामने इंस्टाग्राम की पेश करना, वो लगा देती थी बिगैर कोई शिकायत। यहाँ आज पहली बार मैं खुद से मेहंदी लगा रही, मुझे बहुत रोना आया था। मैंने मेरी मम्मी को कॉल करके कहा कि मम्मी मतलब आपने कितनी मेहनत करी, मैंने फर्स्ट टाइम मेहंदी लगाई एंड आई एम सो टायर्ड। बहुत मेहनत लगती है इस मेहंदी में। हम खुद की लगाओ, चाहे सड़ी गली क्यों ना हो, हम बहुत तारीफ़ करते हैं। और दूसरे लोग लगाए, माँ बाप लगाए तो बहुत नुक्स निकालते कि ऐसी नहीं मम्मी वैसी होना चाहिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी माँ दी, वो मेरा इतनी हर आज़ाइशें पूरी करी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैं कुछ प्रेप कर रही हूँ बिरयानी के लिए। ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है मेरे हर खाने को ज़बरदस्त लाजवाब बनाते हैं, तारीफ़ के काबिल बनाते हैं। मुशक्कल मसाला जो मेरी हर वीडियो में आप सुनते होंगे, तो ये हम लोग घर ही में बनाते हैं, बहुत ईजी है। तो ये आप ज़रूर बनाइए। हर खाने में एक चुटकी डालिए, आपका खाना कहाँ से कहाँ स्वाद में पहुँच जाएगा। तो उसके लिए आपको 1 कप कोई मेजरमेंट ले लिए। तो मैं छोटा सा प्लास्टिक का ले रही कप, उसमें हम लोग को ज़ीरा डालना है, राई डालनी है। तो सब आप सेम क्वांटिटी में लेंगे। उसमें हमने डाली है धनिया, अक्खा साबुत धनिया डाला हुआ है। उसमें कलौंजी वैसे हर खाने में डालना, हमारे नबी की सुन्नत भी है। इसमें हम लोग को मेथी दाना सेम क्वांटिटी डालना है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे, मैंने बाद में डाल दूँगी। तो ये कुछ बिरयानी की रेसिपी प्रेप करने वाली, ये आपको मेरे अगले वीडियो ईद के बाद आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगी कि ये बिरयानी बहुत लाजवाब थी, सऊदी अरब की स्पेशल बिरयानी थी। ये मिस बिल्कुल नहीं करी। ये रेसिपी आप बनाएंगे तो आपकी ईद में भी 4 चांद लग जाएंगे। तो कुछ मसाला मैंने प्रेप करके रखा हुआ था, मुझे लग गई थी बहुत तेज़ी भूख, मैंने इफ्तारी में कुछ नहीं खाया हुआ था। हिम्मत ही नहीं थी यार, इतना काम होता है क्या करें। ईद के दिन आपको पता है फिलहाल मैं अकेली पड़ गई। मेरी मदर इन लॉ इंडिया गई हुई है, उनके इलाज के लिए, उनके लिए आप प्लीज़ दुआ करिए। आप सबकी दुआएं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, मुझे उनकी बहुत याद आती है। इंशाल्लाह वो जल्द आने वाली है, हम लोग अगली बार ईद साथ में मनाएंगे। तो अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। तो अब हम लोग कुछ मैगी की रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये डाइट मैगी, आई एम ऑल्सो डाइटिशियन, न्यूट्रिशन एंड ट्रेनर। मेरी पूरा फैमिली ट्रेनर है, मेरा पूरा खानदान ट्रेनर है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको आगे वीडियोज़ में देते रहूँगी, मेरे साथ जुड़ी रहिएगा। आई एम ऑल्सो ट्रेनर, आप सबको मैं फिट एंड फिट कर दूँगी। तो चलिए, ये कुछ रास्ता वैसे तो खोला नहीं था,
येस आई एम ट्रेनर, तो आई एम एक्सपीरियंस ट्रेनर सर्टिफाइड। तो यहाँ मैं कुछ डाइट मैगी बनाने वाली हूँ। वैसे कॉमन मैगी इतनी डाइट हैवी नहीं है, बट जल्द आपको आगे अच्छी अच्छी डाइट रेसिपी भी जल्द मिलने वाली है। मैं जा रही हूँ अपने डाइट सफ़र पे। तो मैगी मैंने प्याज थोड़ी सी लाल कर दी, इसमें रेड चिली सॉस, हॉट सॉस एंड मैंने उसके अंदर डाले थे थोड़ा केचप। उसके अंदर मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड करे थे, इसमें मेयोनीज 1 चम्मच, पोटैटो मेयोनीज डाइट का मेयोनीज है, उसमें मैंने डाल दी कैबेज। आई लव कैबेज, मस्ट भी लाइक कैबेज। कैबेज के ऊपर मेरा मैगी वैगी कुछ खाना उतरता है नहीं। उसमें मैंने अंडा थोड़ा सा डाल दिया, प्रोटीन मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर फैट। अगर आप कुछ अनहेल्दी फूड बना रहे हैं उसमें प्रोटीन ऐड करोगे तो उसका अनहेल्दी कम थोड़ा हो जाएगा। तो खैर इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़, वैसे मैं कर नहीं रही, फिलहाल डाइट पे थी नहीं तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करो। जल्द आपको डाइट की वीडियोस आगे मिलते रहेंगी, डाइट रेसिपी मिलेगी। तो ये मेरी मैगी बनके रेडी, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी लाजवाब, OMG मस्ट बी ट्राई। तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो ये मेरी हो रही ईद की सफाई, माशाल्लाह से मेरा लिविंग रूम है। तो सब ईद में मेरे ही घर आने वाले हैं। तो मम्मा तो है नहीं, वैसे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, ईद मनाने में अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। अल्लाह आप सब दुआ करिए मेरी मम्मा के लिए जल्दी से ठीक हो जाए, वो मेरी मदर इन लॉ के लिए। तो कुछ सफाई थोड़ी बहुत मैंने करी। अकेला पर इंसान बहुत अकेला हो जाता है, कोई साथ नहीं रहता तो अच्छा नहीं लगता है। बड़ों का सर पे हाथ होना बहुत ज़रूरी है, बड़े साथ रहते तो हर काम इजीली और आसानी से हो जाता है। वैसे आज के दिन बहुत इमोशनल था मेरे लिए क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ईद मनाने में। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो ये मैं गई थी, मैंने फर्स्ट से कुछ शॉपिंग करी, मुझे इतनी हैबिट नहीं है सब चीज़ खरीदने की। खैर हमेशा मेरी माशाल्लाह मदर इन लॉ सब कुछ कर लेती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको शिफा दे, उनको जल्दी सेहत याफ्ता कराए, दुआ करिए उनके लिए। तो ये देखिए ये मैंने जैसे कि मैंने नया सफ़रा लिया, ये मैंने आलम तोहफ़े से लिया, इसकी वीडियो आपको मेरी लिंक में मिल जाएगी। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सफ़रा था, बहुत अच्छी क्वालिटी का सफ़रा था, ईद के लिए बेस्ट था। वैसे जो भी आया है इस सफ़रे की तारीफ़ ना किए ये हो ही नहीं सकता, बहुत ही अच्छा था ये। तो ये बेडशीट ली हुई थी मैंने, बहुत ही अच्छी थी, ये भी मैंने बाहर से ली हुई थी, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की थी। तो फर्स्ट टाइम मेरी ननद को मैंने बेडशीट का, उन्होंने कहा ये कहाँ से ली थी तूने, माशाल्लाह बहुत अच्छी फैब्रिक, अच्छी क्वालिटी। तो यही मैंने आलम तोहफ़ी से बाय किया हुआ था, बहुत विजिबल प्राइस में मुझे मिल गया था, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था। इतनी बेहतरीन क्वालिटी शायद मुझे कहीं नहीं मिलेगी, आप भी जाके आलम तोहफ़ी से बाय कर सकते हो। जिनको नहीं पता मैं उनको जल्द आलम तोहफ़ी की पूरी लिंक शेयर करने वाली हूँ। तो वहाँ से छोटी मोटी चीज़ें मैंने खरीद ली। आई लव शेयर समथिंग छोटी मोटी चीज़ें जैसे टिश्यू पेपर्स, चीज़ें मुझे छोटी मोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ईद है, मुझे लगता है सब कुछ न्यू होना चाहिए। तो अब हम चलते कुछ डिज़र्ट की तरफ। मैंने बनाया था कुनाफा कस्टर्ड, ये कुछ यूनिक रेसिपी है, ये फ़िलहाल मैंने शेयर नहीं करी पर जल्द मेरे वीडियो में आपको आगे मिल जाएंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। इफ़ यू वॉच दिस लाइक वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड प्लीज़ फॉलो करिए, न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, चले हरम आपको लेकर, मेरे साथ जुड़े रहिए। चांद रात मुबारक।